विगत कई वर्षों में जो यहाँ पर साइक्लोन्स आए हैं, उनके कारण जो जन हानि में बहुत कमी हुई है। इनफैक्ट जो अगर पिछले 4-5 जो साइक्लोन्स को देखें तो वो जीरो मॉर्टेलिटी रही है, एक भी प्राण हानि नहीं हुई है और सारे देशों को इससे सीखना चाहिए। लेकिन और देश जो हैं सो साइक्लोन के अलावा अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे भी उनको सामना करना पड़ रहा है। तो और क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी नए आयाम हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि जिस तरह से शहरों में जल जमाव बढ़ रहा है, आज हीट वेव का प्रभाव आपको चारों ओर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की जो नए आपदाएं आ रही हैं, उनका प्रभाव बढ़ रहा है, उनका सामना हम कैसे करें, हीट वेव के लिए एक दीर्घकालिक उपाय योजना हम कैसे कर सकें। अर्बन फ्लड्स के लिए हम किस तरह से शहरों में जो जलाशय हैं उनको हम उनका विकास कैसे कर सकें, ताकि जब भी तेज़ बारिश होती है और एक आध घंटे में 60 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है और तुरंत पानी का स्तर बढ़ने लगता है, तो उस पानी को हम किस तरह से उसका तेज निकास कर सकें। तो इन सारे जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा हुई और हमने डिटेल्ड जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन किया हर विषय पर, और इस विषय पर आगे भी काम होगा और हम एक इसका फ्रेमवर्क हम तैयार करेंगे। हर जो मैंने 5 विषय जिसकी बात की थी, तो हर 5 विषयों पर हम एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे और उसके आधार पर सारे जो देश हैं उनके बीच में आपसी सहयोग हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। सर, देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट उड़ीसा अव्वल नंबर पे, तो आप यहाँ पे ब्रिक्स सबमिट करने के बाद क्या सीख मिली? ये उड़ीसा का काम उल्लेखनीय है। उड़ीसा ने काफ़ी अच्छा काम किया है और यह हम ब्रिक्स देशों को भी दिखाना चाहते थे और यह एक मुख्य कारण था कि हमने ब्रिक्स ग्रुप का जो ये आयोजन था वो हमने पुरी में किया, एक तटीय शहर पर किया। वहाँ पर भी उन्होंने पुरी की अपनी ऐतिहासिकता है, धार्मिकता है, वह भी एक महत्वपूर्ण बात थी। पर इसके साथ साथ जो उड़ीसा का उल्लेखनीय काम था वह भी एक महत्वपूर्ण कंसिडरेशन था। तो उड़ीसा के काम को सभी लोगों ने सराहा और उससे हमें सबको, सारे राज्यों को, सारे देशों को सीखने को मिलता है और हम आगे भी इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। उड़ीसा में भी और भी इससे बेहतर हो, इसके लिए भी हमारा प्रयत्न रहेगा, है ना। इससे भी बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए हम राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। सर, देखा जाए तो अभी IMD का भी आकलन कर चुका है कि सुपर एल नीनो आने वाला है। इस विषय पर चर्चा आलोचना हुई है क्या? इस विषय पर भी चर्चा हुई है कि वो सुपर जो एल नीनो का है वो प्रभाव इस साल देखने को मिल सकता है। लेकिन जब एल नीनो का जब प्रभाव आता है तो उसमें एक और दूसरी चीज़ होती है, इंडियन ओशन डाइपोल, IOD। तो IOD जो होता है वो एल नीनो के प्रभाव को कम करता है। तो जो एल नीनो का क्या प्रभाव होगा, यह बहुत कुछ IOD पर डिपेंड करता है। इसलिए पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि एल नीनो का निश्चित प्रभाव पड़ेगा, है ना। वो प्रभाव पड़ सकता है और उसके प्रभाव में कमी भी आ सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग किया जाएगा कि इसको रोकने के लिए? अब एक सीधी बात करें तो जैसे कि हम सैटेलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल करें। सैटेलाइट से जो हमें इमेजेस मिलते हैं उनको हम किस तरह से अच्छे से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकें। दूसरी बात,
कि हम अपना जो ग्राउंड लेवल पर जो हमारा ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस हैं, हमारे रडार्स हैं, इनको हम कैसे बढ़ा सकें। हमारा सर्च एंड रेस्क्यू में है, हम किस तरह से हम अच्छे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, उनका इस्तेमाल करके हम सर्च एंड रेस्क्यू को किस तरह से ज़्यादा सक्षम कर सकें। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वो हर क्षेत्र में उसकी उपयोगिता है, उसका महत्व है, और उसको हम और आगे ले जाएंगे।